अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आई टी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एम एस पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम एम एस पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। पावर पॉइंट को ओपन कर लिया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। हमारे पास पावर पॉइंट का इंटरफेस ओपन हो गया। फाइल टैब पर आ जाते हैं। इन्फो तक मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में क्लियर करवा लिया था। आज हम सेव एज और प्रिंट ऑप्शन को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सेव का ऑप्शन आता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको बैक करता हूं। आपने एक स्लाइड के ऊपर कुछ लिख लिया, मैंने खान आईटी हब लिख लिया। ये आप लोगों ने समझो एक स्लाइड बना ली, उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे ये फंक्शन, अगर आगे हम लोग सीखेंगे वो भी सारे फंक्शन आप लोगों ने अप्लाई कर लिए। और आप लोग चाहते हैं कि मेरी ये स्लाइड क्या हो, मेरे पास सेव हो जाए मेरी कंप्यूटर की या लैपटॉप की मेमोरी के अंदर। तो आप लोग क्या करोगे, फाइल पर आओगे। फाइल पर आने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे नीचे ब्राउज का ऑप्शन ठहरा हुआ है। इस ब्राउज के ऑप्शन पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप उसे लोकेशन बताओगे कि किस लोकेशन में, डी फोल्डर में, डेस्कटॉप पे, कहाँ पर सेव करनी है। यहाँ पर आपके सारे कंप्यूटर के फोल्डर आ जाते हैं, आइकन आ जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और फाइल नेम यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी फाइल का नेम एडिट दोबारा कर सकते हो। इसको चेंज भी करने तो कर सकते हो। ये खान आई टी हब मेरा लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। ओके, ये मेरे पास अब फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये खान आई टी हब के नाम से मेरे डेस्कटॉप के ऊपर मेरी फाइल क्या हो गई है, सेव हो गई है। ओके, और इसकी आप शॉर्टकट की भी है फाइल को सेव करने की। मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूं। दोबारा ओपन करने के बाद यहाँ पर ये देखिए मेरे पास वही क्या हो गई है, स्लाइड, वही स्लाइड जो प्रेजेंटेशन मैंने सेव की थी वही दोबारा ओपन हो गई है। इसकी एक शॉर्टकट की भी है। आप लोग कीबोर्ड के ज़रिए कंट्रोल को प्रेस किए रखो और एस प्रेस करोगे तो आपके पास सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिससे आप इसको दोबारा क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर या एक दूसरी न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। कंट्रोल प्लस एन से मैंने एक न्यू स्लाइड ले ली और यहाँ पर भी मैं क्या लिख लेता हूँ, नवीद खान लिख लेता हूँ। और अब मैं इस फाइल को क्या करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ। मैं फाइल पे नहीं जाता, ठीक हो गया। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस प्रेस करूंगा तो ये देखें सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ब्राउज को सिलेक्ट करो, फाइल का नेम लिखो और उसको लोकेशन बताओ कहाँ पर सेव करना है, आप इसको सेव कर सकते हो। ओके, ये हो गया आपके पास सेव। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या है, मैं इसको डोंट सेव करता हूँ, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सेव एस। सेव एस क्या होता है, सेव एस का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात अक्सर टीचर कह देते हैं कि सेव और सेव एज में इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि खान आई टी हब के नेम से मैंने क्या कर ली, एक फ़ाइल को मैंने सेव कर लिया। मिसाल के तौर पर दूसरे दिन मुझे कोई आकर कहता है कि ये वाली जो फ़ाइल ठहरी हुई है खान आई टी हब के नेम से, इसी को दोबारा क्या करो, ओपन करो। और इस फाइल में कुछ आपने कोई और एडिटिंग कर ली या कोई चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड कर ली, और इसी फाइल को आप क्या करो, किसी दूसरे नेम से क्या करो, सेव करके दिखाओ। ठीक हो गया कि आपकी ये जो पुराने वाली फाइल पड़ी है ये भी पड़ी हो, और आपने इसके अंदर जो एडिटिंग की हो या कोई चीज़ें ऐड की हो उस फाइल को आप किसी दूसरे नेम से सेव करो। तो उसके लिए फिर आपको सेव एस का ऑप्शन ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब देखो ये पुरानी फाइल मेरे पास ठहरी हुई है। मैं इसको क्या करता हूँ, खान आई टी हब को मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया। अब इस पुरानी फाइल को मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने कुछ और ऐड कर लिया। ओके, मैं यहाँ पर नवीद खान लिख लेता हूँ, मैंने कुछ एडिटिंग कर ली। अब अगला मुझे डिमांड करता है कि ये जो आपने कुछ ऐड कर लिया, इस फाइल को आपने किसी और नेम से, यहाँ पर खान आई टी हब है तो इसको किसी और नेम से सेव कर लो, और जो आपके पास पुरानी खान आई टी हब के नेम से फाइल ठहरी हुई है वो वैसी की वैसी ठहरी रहे, वो भी कोई मुतासिर ना हो। तो फिर आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, सेव एस। ओके, अब मैं फाइल पे आ जाता हूँ। सेव एज के ऊपर मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। क्लिक करने के, अगर आपने सेव किया तो वो तो डायरेक्ट फिर पिछले की तरह उसी फाइल के अंदर ही सेव हो जाती है, उसी लोकेशन पे ही सेव हो जाती है। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, सेव एज करना है। ओके, सेव एज पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये ब्राउज पर क्लिक करोगे, इसको वो जगह बताओगे कहाँ पर आपने सेव करना है। मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। पहली वाली फाइल मेरी खान आई टी हब के नाम से थी, तो मैं इसको खान आई टी हब 1 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें, अब मेरे पास ये खान आई टी हब की फाइल वो पुरानी ठहरी हुई। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखना इसमें सिर्फ वो खान आई टी हब ही लिखा होगा, दूसरा नेम जो मैंने नवीद खान लिखा था वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास पुरानी फाइल है और वो सेम अपने खान आई टी हब के नेम से ही सेव ठहरी हुई है। लेकिन ये दूसरी फाइल जो मैंने उसको सेव एस किया वो खान आई टी हब 1 के नेम से सेव हो गई। वो फाइल का नेम भी चेंज हो गया और इसके अंदर जो मजीद मैंने एडिटिंग की थी, नवीद खान मैंने लिखा था, वो भी इसके अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया।
आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों का ये पॉइंट सेव एज का ये फ़र्क है। और इसकी शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, सिंपली आप लोगों ने F12 प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर, तो आपके पास डायलॉग बॉक्स सेव एज का ही ओपन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, प्रिंट। मैं जैसे प्रिंट पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन अब ओपन हो जाता है और प्रिंट के ये सारे फंक्शन इंशाल्लाह आज हम क्लियर करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक बनी बनाई कोई स्लाइड ओपन करता हूं, उससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएगी। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ये एक स्लाइड मेरे पास प्रेजेंटेशन बनी हुई है आईसीटी लेक्चर के नाम से, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन कर ली। ये मेरे पास एक बनी बनी असाइनमेंट बनी पड़ी हुई है, प्रेजेंटेशन बनी पड़ी है, ठीक हो गई। इसको मैंने ओपन कर लिया। अब हम प्रिंट के ऑप्शन पर आते हैं, फाइल, प्रिंट को मैं क्लिक करता हूं। अच्छा, प्रिंट में हमारे पास सबसे पहले पहले क्या आ जाता है, प्रिंट और कॉपीज। यहाँ पर आपने क्या डिफाइन करना होता है कि आपको ये जो स्लाइड आपके पास प्रेजेंटेशन बनी हुई है, मेरे पास 49 स्लाइडें हैं, ठीक होगी। ये प्रेजेंटेशन मेरे पास बनी, इसकी कितनी कॉपीज चाहिए, यहाँ पर आप इसको क्या बता सकते हो, कॉपी बता सकते हो 1 2 3, कितनी कॉपी चाहिए। ऊपर करोगे तो ज़्यादा होती जाएंगी, नीचे करो तो कम होती जाएगी। और यहाँ पर क्लिक करके बैक स्पेस करके आप खुद से भी कितनी कॉपियाँ आपको चाहिए वो भी आप लोग लिख सकते हो। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, प्रिंट। अगर इसके ऊपर आप क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो वो क्या होता है, प्रिंटिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये दो ऑप्शन का ये मतलब है। फिर इसके बाद ये नीचे सेटिंग करना भी इसकी लाजमी है, ठीक हो गया। ये सेटिंग आपने की होगी तो यहाँ पर आप लोग प्रिंट और ये कापीज बनाना आप लोगों को आसान होगा और आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। ओके, अच्छा, नीचे हम आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रिंटर को सिलेक्ट करना। अगर मैं यहाँ पर देखें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये बहुत सारे प्रिंटर आ जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मैंने कंप्यूटर की जो लैपटॉप की वायर है, प्रिंटर की वायर है, वो मैंने लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर ली। मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ फिर भी मेरा प्रिंट नहीं हो रहा। तो बाज़ औक़ात आप लोगों ने यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट नहीं किया होता। आप अब जब देखें कोई भी प्रिंटर आपके पास पड़ा है तो उसके डेस्कटॉप उसके सामने या लेफ्ट राइट साइड पर देखें तो उस प्रिंटर का नेम लिखा होता है। जब भी आप प्रिंटर की वायर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ क्या करते हो, कनेक्ट कर लेते हो, तो यहाँ पर आकर पहले वही नेम जो आपके प्रिंटर के ऊपर लिखा होता है वही प्रिंटर का नेम आपने यहाँ पर देखना है। जो सा प्रिंटर का नेम आपको वहाँ आपने अटैच किया हुआ है वही प्रिंटर आपका नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको ने उसको सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, प्रिंटर भी सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट, फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या आ जाता है, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि प्रिंट ऑल स्लाइड। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन ठहरे हुए हैं। प्रिंट ऑल स्लाइड का मतलब क्या है कि आपके पास अगर एक असाइनमेंट बनी हुई है जिसके अंदर 49 स्लाइड हैं, आप सबको प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट ऑल स्लाइड के ऊपर क्लिक करो, प्रिंट करोगे तो वो सारी की सारी क्या होंगी, स्लाइड प्रिंट होगी 1 बाय 1। फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। ये प्रिंट सिलेक्शन हमारे पास क्या होता है, ये आपने कैसे काम करना है, आप चाहते हो कि आपके पास 49 स्लाइड हैं, ये ऐसे एक्टिव नहीं होता। जब आप लोग इसको वो कर लेते हो, स्लाइडों को सिलेक्ट कर लेते हो तो ये तब आपके पास एक्टिव होगा, ठीक हो गया। आप मिसाल के तौर पर आपके पास 49 स्लाइड हैं, 49 स्लाइड में आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ 2 स्लाइड अपनी मर्जी के क्या करने हैं, प्रिंट करवाने हैं, तो आप लोग प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। कैसे, यहाँ पर बैक पर आ जाना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्लाइड नंबर 2 और 3 ये दोनों को मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहिए। एक पर आपने सिलेक्ट कर लिया और दूसरे को सिलेक्ट करने से पहले आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस किए रखना है और फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक हो गया। कीबोर्ड से मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस किए रखा और इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास 2 और 3 क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। अब मैं फाइल पे आऊँगा, प्रिंट पे आऊँगा और यहाँ पर ये प्रिंट सिलेक्शन के ऊपर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और प्रिंट करूँगा तो सिंपली मेरे पास क्या होंगी, वो 2 स्लाइड ही क्या होंगी, प्रिंट होंगी, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने कापीज उसकी चेंज कर लेनी है। उन 2 स्लाइड की आपको कितनी कापीज चाहिए, 1 चाहिए, कितनी चाहिए, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है। ओके, तो इसका यह मतलब है, सिलेक्शन वाले का यह मतलब है कि आपकी सिलेक्टेड स्लाइड जो होंगी सिर्फ वही प्रिंट होगी। ओके, फिर हमारे पास आ जाए प्रिंट करंट स्लाइड। करंट स्लाइड का क्या मतलब है, मैं इसको बैक पे ले जाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप ठहरे हुए हैं ये स्लाइड नंबर 17 के ऊपर, स्लाइड नंबर 17 की आपकी सिलेक्शन ठहरी हुई है और आप फाइल पे आ जाते हो, प्रिंट पे आते हो, यहाँ पर क्लिक करते हो, प्रिंट करंट स्लाइड के ऊपर क्लिक करते हो तो ये प्रिंट करंट स्लाइड पर जैसे आपका ऑप्शन आ जाएगा और आप प्रिंट पर क्लिक करोगे तो जिस स्लाइड के ऊपर आपका कर्सर वहां पर ठहरा हुआ था, आपका इंसर्शन पॉइंट ठहरा हुआ था, ये वाली स्लाइड थी, सिर्फ वही स्लाइड क्या होगी, प्रिंट होगी, बाकी कोई स्लाइड भी प्रिंट नहीं होगी। यहाँ पर देखें प्रिंट 1 ऑफ 1 आ गई, क्योंकि हमारे पास तो 49 थी लेकिन हमने यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया तो ये 1 ऑफ 1 हो गया। अगर मैं देखो ये प्रिंट ऑल करता हूँ तो ये देखें सारी स्लाइड आपके पास आ जाती हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कस्टम रेंज। बाज़ औक़ात आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि कोई आपको कह देते हैं, आपके पास ये देखें 49 स्लाइड है, कोई आपको कह दे कि मुझे स्लाइड नंबर 10 से लेकर स्लाइड नंबर 20 तक सिर्फ मुझे क्या करके दो, प्रिंट करके दो। तब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे,
कस्टम रेंज के ऊपर आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप उसको स्लाइड की नंबरिंग बताओगे। मैं करता हूँ स्लाइड नंबर 10 से लेकर, ये मैं 10 लिख लिया, और कीबोर्ड के ऊपर प्लस के साइन के साथ आपको एक डैश का निशान नजर आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें छोटा सा डैश आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अच्छा, प्रिंट रेंज में ये आपके पास जूम नहीं हो रहा, थोड़ा सा। अच्छा, बस यहाँ से ही गुजारा करें। ठीक हो गया, ये देखिए मैंने 10 लिख लिया, और उसके साथ मैंने क्या कर लिया, डैश लगा ली, और कितनी स्लाइड तक चाहिए, 20 तक। ये मैंने 10 से लेकर 20 तक लिख लिया, और मैं जैसे प्रिंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास क्या होंगी, कस्टम रेंज, आपकी अपनी मर्जी की रेंज 10 से लेकर 20 स्लाइड तक क्या होगा, आपके पास प्रिंट होगा। ओके, फिर मैं इसको बैक स्पेस कर लेता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जहां पर वो आपको कहता है कि मुझे सिर्फ स्लाइड नंबर 10, स्लाइड नंबर 20, स्लाइड नंबर 30, ये 3 स्लाइड ही मुझे प्रिंट करने, वहां पर तो रेंज में थे स्लाइड, इसलिए हमने दरमियान में डैश लगा लिया कि 10 से 20 तक मुझे स्लाइड प्रिंट कर। लेकिन यहाँ पर मुझे अगला कह रहा है कि स्लाइड नंबर 10, 20 और 30, ये 3 स्लाइड मुझे सिर्फ प्रिंट करने। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, कस्टम रेंज के ऊपर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप लिख लेना है 10, फिर आपने कीबोर्ड से जो कामा का साइन होता है, कामा का साइन, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। ये मैंने कामा का साइन लगा लिया, फिर मैं 20 लिख लेता हूँ, फिर मैंने कामा का साइन लगा लिया, फिर मैं 30 लिख लेता हूँ। तो ये क्या होगा, मेरी 49 जो स्लाइड है उसमें से सिर्फ 10, 20 और 30 स्लाइड नंबर प्रिंट होगी जब मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। इसमें हमारे पास ये 4 किस्म के पॉइंट हमें दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप इन 4 किस्म के पॉइंट से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। देखें 10, 20 और 30, ये 3 स्लाइड हो गई, 1, 2, ये 3। ठीक हो गया, 10 नंबर, 20 नंबर और 30 नंबर पे हमारे पास ये वाली स्लाइड पड़ी है। 30 नंबर पे हमारे पास क्या कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो 30 नंबर स्लाइड पे मेरे पास कौन सी है, मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये देखिए 30 नंबर स्लाइड, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँ, ये देखें कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर मेरे पास पड़े हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ कलर, ये आप कलर शो है, वहाँ पर आपको कलर शो नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग में आपके पास अगर प्रिंटर वो कलरिंग वाला नहीं है तो वहाँ पर आपको कलर शो नहीं होते। ओके, ये देखें कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर वाली स्लाइड ये हमारे पास आ गई। ओके, ये इसका फ़ायदा है। फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है फुल पेज स्लाइड। अगर देखें इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन ऑप्शनों में आपने क्या करना है, एक हमारे पास ऑप्शन है फुल पेज स्लाइड। अगर ये फुल पेज स्लाइड सिलेक्ट होगा आपके पास और आप प्रिंट करोगे तो आपके पास जो पेज होता है उसके ऊपर ये स्लाइड फुल इस तरह से आपको शो होगी और प्रिंट होगी। ठीक हो गया, बाय डिफॉल्ट पहले से यही सिलेक्ट होता है। इसमें हमारे पास फिर नेक्स्ट है नोट्स पेज और आउटलाइन। अगर आप नोट्स पेज को मैं करवाता हूँ, ये आउटलाइन का रवा क्लिक करेंगे, ये आउटलाइन के ऊपर, अगर आउटलाइन के ऊपर आपने क्लिक कर लिया तो आपके पास जो 49 स्लाइड थे उन स्लाइड के अंदर जो आपके पास डेटा लिखा हुआ था वो आपके पास ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आ जाता है सारा। ठीक होगी, ये देखें 49 से वो कन्वर्ट होकर 8 स्लाइड में कन्वर्ट हो, क्योंकि वहां पर तो स्लाइड होती है, बड़ी बड़ी ऐसे स्लाइड बनी होती है और उसके अंदर थोड़ा सा डेटा लिखा होता है। लेकिन ये आपके पास क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में क्या होता है, आउटलाइन पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो वो आपकी पूरी स्लाइडों को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां पर सिर्फ आपका उसके अंदर जो डेटा लिखा होता है वो नोट्स की सूरत में लिखा हुआ आ जाता है। देखें सारे स्लाइडों के ऊपर जो डेटा था वो नोट्स की सूरत में लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगर आप इसको फुल पेज स्लाइड पे करेंगे तो वो दोबारा क्या होता है, आपकी प्रेजेंटेशन में स्लाइडों में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, ये इन दोनों में ये फर्क था। फिर हमारे पास आ जाता है नोट्स पेज। नोट्स पेज का क्या काम है, नोट्स पेज आपके पास अगर आपने कोई हर पेज के ऊपर हर स्लाइड के अंदर कोई नोट्स वगैरह ऐड किया हुआ है तो वो भी आप लोग देख सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये पहली स्लाइड जो थी मेरे पास, मैं बाइक करता हूँ, ये पहली स्लाइड पे आ जाता हूँ, ये नंबर 1 स्लाइड है, क्लिक है मेरा, फाइल पे आता हूँ, प्रिंट पे आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब देखना, मैं जैसे नोट्स पेज पे ये फुल पेज होता है और इससे आउटलाइन में सिर्फ ये आपको उसका डेटा जो होता है वो एक पेज की सूरत में, डॉक्यूमेंट की सूरत में आ जाता है। और नोट्स पेज पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें नोट्स पेज में आपके पास जो आपके पास स्लाइड पड़ी होती है उसके नीचे आपने कोई अगर नोट्स वगैरह लिखा होगा तो वो भी क्या होता है, साइड पे प्रिंट होता है। ठीक हो गया, तो ये नोट्स कहाँ पर ऐड होता है, मैं अगर इसको बैक कर लूँ तो ये देखें नीचे आपके पास एक जगह होती है, मेरे पास पहली स्लाइड है, ये मेरे पास पहली स्लाइड ओपन ठहरी है, इसके नीचे एक जगह होती है ये वाली नोट्स वाली, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्जी का नोट्स दे दे। तो यहाँ पर मैंने खान IT हब दिया, तो आप लोग कोई भी नेम इसको क्लियर करके बैक स्पेस से क्लियर करके
इसके ऊपर कोई चीज़ भी लिख सकते हो। ये नोट्स कहाँ पर ऐड होती है, ये देखिए ये नोट्स ठहरा हुआ है और ये कमेंट्स ठहरे हुए। अगर कमेंट वगैरह भी अगर आप लोगों ने ऐड करने हैं, ये कमेंट वगैरह हम इंसर्ट टैब में जब आएंगे ना, यहाँ पर आप लोगों को ये कमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा। फिलहाल आप जिस जगह पर हम ठहरे हैं वही आप लोग क्लियर करो। ठीक हो गया। ये नोट्स वगैरह कहाँ से ऐड होती है, नोट्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देखो वो गायब हो गया। अगर दोबारा क्लिक करोगे तो ये नोट्स वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर क्लिक करो और कोई भी नोट्स लिखो। ये स्लाइड नंबर 2 पे आ जाओ, यहाँ पर देखिए कोई नोट्स ऐड नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करो। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नवीद खान, ये नोट्स भी मैंने ऐड कर दिए। इसी तरह हर स्लाइड के नीचे आप चाहते हैं कि कोई नोट्स वगैरह ऐड हो जाएं तो आप लोग कर सकते हो। ओके, तो ये देखें, ये पहले जो आपके पास यहाँ पर मैं फाइल पे आता हूँ और ये प्रिंट पे आता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ। अगर मैंने फुल पेज स्लाइड सेलेक्ट किया और मैंने प्रिंट किया तो मेरे पास वो नोट्स जो होते हैं वो साथ में प्रिंट नहीं होगा। ठीक हो गया। ये नोट्स आपको मदद देते हैं। आप कोई भी अगर दौरान प्रेजेंटेशन अगर आप लोग चाहते हो कि आपने हर एक स्लाइड के नीचे कोई नोट्स दिया हुआ हो, कोई हिंट दिया हो कि मैंने इसको इतने टाइम में कंप्लीट करना है, या इसका कोई एक की पॉइंट जो होता है वो आप सीधे से नीचे एक लाइन में नोट्स में आप लोग ऐड कर देते हैं। वो आपको स्लाइड में शो नहीं हो रहा था लेकिन नीचे आपका नोट्स ऐड ठहरा होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैंने फुल पेज सेलेक्ट कर लिया और मैंने प्रिंट किया तो वो मेरे नोट्स प्रिंट नहीं हो गए। अगर यहाँ पर मैंने क्या किया, आउटलाइन पे क्लिक किया तो मेरे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट की सूरत में प्रिंट होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपके नोट्स क्या होते हैं वो शो नहीं होते। अगर आपने नोट्स पेज को सिलेक्ट करके प्रिंट किया तो आपके पेज के ऊपर स्लाइड के साथ आपके जो नोट्स ऐड होते हैं, ये नीचे आपने जो नोट ऐड किया होता है वो भी आपका क्या होता है, वन बाय वन सारे प्रिंट होते जाएंगे, आपके पेज के ऊपर आते जाएंगे। ये पहले पे मैंने ऐड किया था खान एहतियाब ठहरा है, दूसरे पे मैंने नवीद खान ऐड किया था, ये देखें ठहरा हुआ है। तीसरे पे मैं क्लिक करता हूँ तो तीसरे पे मेरे पास कोई नोट्स वगैरह नहीं था, चौथे पे भी नहीं था मेरे पास। ठीक हो गया। ये नोट्स वगैरह यहाँ पर अगर ऐड ठहरे हुए हैं तो ये देखें कोई नोट्स हमारे पास, ये इन्फॉर्मेशन चौथे के ऊपर भी नोट्स हमारे पास ठहरा हुआ है, ये 8 पर भी ठहरा हुआ है। यहाँ पर देख लें 3 2 पे ठहरा हुआ है और 3 पे देखते हैं हम नोट्स ठहरा हुआ है स्लाइड के ऊपर। ये 3 नोट्स 3 पे मैं आ जाता हूँ तो ये देखें नीचे यहाँ पर भी नोट्स ऐड ठहरा हुआ है। ओके, यहाँ पर भी ये देखें व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये नोट्स हमारे पास, ये देखें कितना बड़ा नोट्स लिखा हुआ है व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये सारा कंप्यूटर के बारे में ये सारा नोट्स ऐड हमने किया हुआ है। ओके, इसी तरह हमारे पास 4 स्लाइड है तो इसके ऊपर भी हमारे पास क्या है, नोट्स ऐड ठहरा हुआ है। फिर हम जाते हैं 7 स्लाइड के ऊपर, 7 स्लाइड के ऊपर इंफॉर्मेशन का नोट्स ऐड है। 8 के ऊपर भी इंफॉर्मेशन है। 9 के ऊपर, 12 के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं 15 के ऊपर देखते हैं तो 15 के अंदर ये नोट्स हमारे पास है। 14 के ऊपर, 14 स्लाइड के ऊपर कोई नोट्स ऐड वगैरह नहीं है। ठीक हो गया, सारे स्लाइड हमारे पास है। 18 के ऊपर भी कोई नोट्स नहीं है। जहाँ पर नोट्स आपने ऐड करने हैं आप लोगों की अपनी मर्जी है और आप चाहते हैं कि मेरा नोट्स भी क्या हो, प्रिंट में साथ प्रिंट हो, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नोट्स पेज को सिलेक्ट करना है तो आपके क्या होंगे, नोट्स भी साथ प्रिंट होते जाएंगे। ठीक हो गया, मैं इसको फुल स्लाइड कर लेता हूँ। इसमें फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हैंड्स आउट। यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप चाहते हो कि आपके पास क्या है, एक पेज है, एक पेज के ऊपर आप एक स्लाइड चाहते हो तो वो क्या करोगे, एक स्लाइड सेलेक्ट करोगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी एक पेज के ऊपर 2 स्लाइडें क्या हो, प्रिंट हो, जब मेरे पास प्रिंटर प्रिंट निकाले, एक कागज़ पेपर निकाले तो उसके ऊपर मेरी क्या हो, एक कागज़ के ऊपर 2 स्लाइड प्रिंट हुए थे तो आपने ये सिलेक्ट करना है तो ये देखें 2 स्लाइड आपकी एक पेज के ऊपर आ गई। ठीक हो गया। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके पास जो पेज होते हैं वो बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि पहले एक पेज के ऊपर एक स्लाइड आ रही थी, अब एक पेज के ऊपर 2 स्लाइड आपकी क्या होंगी, प्रिंट होगी। इसी तरह ये देखें सारे ऑप्शन ठहरे हैं, 3 चाहिए तो 3 पे क्लिक करो, ये 3 स्लाइड आ जाएंगी। ये 3 की बाकी भी जगह आपके पास ठहरी हुई है। अगर आप ये देखें आप 6 या 9 चाहते हैं तो ये देखें 9, एक पेज के ऊपर 9 स्लाइड आपके पास आ गई। वहाँ पहले देखते हैं 49 पेज पे 49 स्लाइड थी, अब देखें यहाँ 6 में कन्वर्ट हो, क्योंकि 6 पेजों में हमारी ये सारी क्या हो गई, 9 6 46 यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास सारी स्लाइड आपके पास क्या हो गई, एक पेज के ऊपर आ रही है, 9 स्लाइड है। यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है, 6 स्लाइड सेलेक्ट करते हो, 4 करते हो, जितनी स्लाइड आपको चाहिए आप लोग अपनी मर्जी से वो क्या कर सकते हो। लेकिन बाज़ वक़्त हम 1 स्लाइड पे करते हैं, जहाँ पर हमें पेज की कमी होती है तो हम 2 भी 3 भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेम स्लाइड। ये हमारे पास ये जो फ्रेम ठहरा है, आप चाहते हैं कि ये इसके ऊपर ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखें फ्रेम हट जाता है। ओके, फिर आप लोग चाहते हैं कि स्केल टू फिट पेपर, अगर चाहते हैं कि ये फिट ना हो, स्केल टू फिट पेपर पे ना हो, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास इसको थोड़ी हरकत हुई, आपको नजर आई होगी कि ये फिट नहीं होता स्केल के ऊपर। फिर ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, आप चाहते हो कि हाई क्वालिटी में प्रिंट हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जब प्रिंटिंग निकलेगी तो हाई क्वालिटी में प्रिंटिंग निकलेगी। स्केल टू फिट हो तो ये इसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखें स्केल टू फिट हो जाएगा। फिर आप चाहते हैं कि ये फ्रेम भी इसके साथ, हर स्लाइड का फ्रेम भी साथ शो हो तो इसके ऊपर क्लिक करो तो ये फ्रेम भी आपके पास हर स्लाइड का शो होगा। क्लियर है? आई होप ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गए होंगे, ये सारे ऑप्शन।
ये हमारे पास प्रिंट कमेंट ठहरा हुआ है, प्रिंट इंक ठहरा हुआ है। अगर आपकी स्लाइड के ऊपर आपने कोई कमेंट वगैरह ऐड किया होगा और आपने कोई इंक वगैरह ऐड की होगी तो ये भी दोनों ऑप्शन आपके पास क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये कमेंट हमारे पास यहाँ जब हम इंसर्ट में आएंगे और ये कमेंट हमारे पास ठहरा, ये कमेंट भी ठहरा हुआ है हमारे पास। और हमारे पास जो इंक वाला ऑप्शन है व्यू में है था कि रिव्यू में था, ये देखें ये इंक वाला यहाँ पर ठहरा हुआ है। ये इंक वगैरह और ये कमेंट वगैरह ये अगर आप लोग ऐड कर लोगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और वो आप लोग चाहते हो कि वो भी मेरे क्या हो जब मैं प्रिंटिंग निकालूं और वो भी मेरे क्या हो प्रिंटिंग में शो हो, और यहाँ पर वो भी आप लोगों को फिर ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं जब आप चीज़ें ये लगा लेते हो। ओके, वो जब हम नेक्स्ट जब वो उस टैब के ऊपर आएंगे और वहाँ पर जो ऑप्शन होंगे वहाँ पर इंशाल्लाह बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कुलेटेड और अनकुलेटेड। इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर इसको गौर से समझें। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपको कहता है, उसने आपको एक फ़ाइल दी, उस फाइल में क्या उसने आपको एक क्या दी, प्रेजेंटेशन दी। उस प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ 3 स्लाइड हैं। कितने हैं, सिर्फ 3 स्लाइड हैं। और वो आपको कहता है कि मुझे इनकी 3 3 कापियां निकाल कर दो। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास टोटली 3 स्लाइड है, मतलब 3 पेज हैं आपके पास, और हर एक पेज की आपने क्या करने हैं, 3 3 कापियां निकालनी है। हर एक पेज की 3 3 कापियां निकालनी है। तो फिर क्या करने आपने, कुलेटेड और अनकुलेटेड में ये होगा, अगर आपने कुलेटेड का ऑप्शन क्या किया होगा, सिलेक्ट किया होगा, आपने कुलेटेड का ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा और यहाँ पर 3 कापीज आप यहाँ 1 की जगह 3 लिख लोगे, तो क्या होगा, प्रिंटर कैसे प्रिंट करेगा, वो पहले पेज नंबर 1 को स्लाइड नंबर, चाहे पेज ले लो या स्लाइड ले लो, ठीक हो गया। मैं कभी पेज कह देता हूँ कभी स्लाइड कह देता हूँ, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले वो क्या करेगा, प्रिंटर प्रिंटर क्या करेगा, पहले पेज नंबर 1 को प्रिंट करेगा, फिर पेज नंबर 2 को प्रिंट करेगा, फिर पेज नंबर 3 को प्रिंट करेगा। ये एक कापी बन गई। फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर पेज नंबर 1 2 3, ये 2 कापियां बन गई। फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा, पेज नंबर 1 2 3। इसी तरह वो क्या होगा, आपके पास 3 कापियां बन जाएगी कुलेटेड में। अगर आपने अनकुलेटेड सेलेक्ट किया, अगर आपने अनकुलेटेड सेलेक्ट किया और प्रिंट किया, तो प्रिंटर का काम क्या होगा, वो कैसे प्रिंटिंग करेगा, वो पहले पहले क्या करेगा, पेज नंबर 1 की एक कापी निकाल लेगा, फिर दूसरी कापी निकाल लेगा, फिर तीसरी कापी निकाल, मतलब पेज नंबर 1 के वो पहले तीनों कापियां कंप्लीट कर लेगा। फिर वो क्या करेगा, पेज नंबर 2 पे जाएगा, फिर पेज नंबर 2 की तीनों कापियां कंप्लीट कर लेगा, फिर वो पेज नंबर 3 पे जाएगा, फिर वो पेज नंबर 3 की तीनों कापियां कंप्लीट कर लेगा। ठीक हो गया। मेन फर्क इसमें कुलेटेड और अनकुलेटेड में ये होता है कि जब आप लोग प्रिंटिंग करते हो, कुलेटेड आप क्लिक करते हो, अगर आपके पास 3 पेज हैं और 3 कापियां आपने प्रिंट करनी है हर एक पेज की, तो आपका प्रिंटर क्या करता है, कैलकुलेटेड में पहले वो पेज नंबर 1 की क्या करेगा, प्रिंट करेगा एक कापी, फिर पेज नंबर 2 की एक कापी प्रिंट करेगा, फिर पेज नंबर 3 की एक कापी प्रिंट करेगा। ठीक हो गया। तो फिर वो एक सेट बन गया, एक कापी बन गई, फिर वो आपके पास पेज नंबर, इस पर दूसरी कापी बनाने के लिए पेज नंबर 1 का एक प्रिंट, फिर 2 का, फिर 3 का, ये दूसरी कापी बन गई, फिर वो आ जाएगा पेज नंबर 1 2 3। ठीक होगा। इसी तरह 3 कापियां आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अनकुलेटेड में क्या होता है कि वो पेज नंबर 1 को पहले क्या करता है, उसकी 3 कापियां निकाल देता है, तब वो पेज नंबर 2 पे जाता है, फिर पेज नंबर 2 की वो तीनों कापियां निकाल देता है, फिर क्या करता है, पेज नंबर 3 पे जाता है, उसकी तीनों कापियां निकाल देता है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर क्लियर ना हुआ तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं दोबारा भी आप लोगों के लिए वीडियो बना लूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ठीक होगी। ये हमारे पास दो किस्म की ओरिएंटेशन ठहरी होती हैं। अगर आप लोगों ने क्या करना है, इसको पोर्ट्रेट, ये हमारे पास जो पेज ठहरा हुआ है, एक हमारे पास पेज ठहरा हुआ है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में, ये देखो अब ये जो मैं ठहरा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं तो ये मेरे पास पेज किस लोकेशन में ठहरा हुआ है, किस एंगल में ठहरा हुआ है, ये लंबाई में ठहरा हुआ है ये पेज आपके पास। ठीक है। ये पेज को आप लोग देखें, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में आपका पेज लंबाई में, हाइट में ठहरा होता है। और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ लैंडस्केप में, तो ये देखें पेज मेरे पास यहाँ पर लंबाई में होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, चौड़ाई में कन्वर्ट होता है। मैं ये देखें लैंडस्केप पर क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरा पेज क्या हो गया, चौड़ाई में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गई। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो किस्म की ओरिएंटेशन होती है इसके अंदर, एक हमारे पास पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, एक हमारे पास लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। ठीक हो गया। ये दो ओरिएंटेशन हमारे पास हो गए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रे स्केल। यहाँ पर देखें कलर, अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन, आपके पास प्रिंटर अच्छा सा है जो कलर वाला है, अगर आप कलर को सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर आपके पास जो आपकी वो होगी, जो असाइनमेंट सारी होती है वो किस में प्रिंट होती है, कलर में सारी प्रिंट होगी। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये ग्रे स्केल ठहरा है, फिर हमारे से ये प्योर ब्लैक एंड वाइट ठहरा हुआ है, ये प्योर ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, ये हमारे पास ग्रे स्केल हो जाता है, और ये हमारे पास कलर हो जाता है। ठीक होगी। ये कलर पता नहीं इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोग अपने पर खुद ट्राई करना, तो वहाँ पर अगर कलर सेलेक्ट करते हो तो
के पास जो प्रेजेंटेशन होती है वो सारी क्या हो जाती है, कलर में हो जाती है। ओके, आई होप ये। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, एडिट हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ये हेडर एंड फुटर लगे होते हैं। ये हेडर एंड फुटर जो है एक बड़ा टॉपिक है। ये इंशाल्लाह जब हम यहाँ पर आएंगे इंसर्ट में आएंगे तो यहाँ पर ये हेडर एंड फुटर का टॉपिक ठहरा हुआ है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊँगा। ओके, तब इंशाल्लाह इसको हम बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तब पहले इससे हम क्या करते हैं, प्रिंट पे आ जाते हैं। ये सारे ऑप्शन क्या हो गए, आज मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मेरे पास था यहाँ पर, तो ये मेरे पास एक बनी बनाई स्लाइड प्रेजेंटेशन थी और उस पर कंपेटेबिलिटी मूड लगा हुआ है। उसमें हमारे पास ये ओरिएंटेशन हमारे पास क्या हो जाती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये दो शो हो रहे हैं। इसमें अगर आपके पास एक ऑप्शन हमारे पास आता है, ठीक हो गया, ये फुल पेज स्लाइड मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे फुल पेज में स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर एक मिनट में देख लूँ, यहाँ पर देखें फुल पेज स्लाइड मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो वो जो पोर्ट्रेट और आपके पास वो ऑप्शन था वो क्या हो गया, गायब हो गया। जो मैंने पेज को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में किया था वो गायब हो जाता है। ठीक हो गया। अगर किसी का ना हो तो फुल पेज आप लोग सेलेक्ट करोगे तो आपके पास फुल पेज में वो इस तरह होता है। अगर आपने नोट्स पेज सेलेक्ट किया तो आपके पास ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन जो होता है ये दोनों ऐड हो जाती है। देखें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दोनों क्या हो गए, अब ऐड हो गए। अगर आपके पास यहाँ पर आउटलाइन भी सिलेक्ट हुआ ठहरा है तो फिर भी ये आपको दोनों ऑप्शन शो होते हैं। अगर आपके पास क्या हुआ, आपने यहाँ पर फुल पेज स्लाइड सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है कि हमें शो नहीं हो रहा, पता नहीं वहाँ पे शो हो रहा था। तो वो यहाँ पर आपके पास जो सिलेक्शन आप करोगे उसके मुताबिक ही आपको क्या होता है, शो होता है। ठीक हो गया। पेज की जो कन्वर्जन होती है कि आप पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं कि लैंडस्केप में लेना चाहते हैं। ओके, ये आज हमारा क्या हो गया, प्रिंट का ऑप्शन मैंने वन बाय वन सारा आप लोगों को कंप्लीट करवा लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज को क्या करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।